नशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। वावड़ा मॉडल हाई स्कूल मंगला की तरफ से मैं आपकी टीचर मिसेस उस्मा यास्मीन आपको ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। हमारी तदरीसी माउनात में हमारे पास मोबाइल फ़ोन और हमारी उर्दू की किताब है। बच्चों, हमारा लेक्चर नंबर 12 है और हमारे सबक का नंबर 11 है। आज हमारी नज़म का उन्वान है सुबह सवेरे और इसके शायर का नाम है वक़ार अम्बालवी। बच्चों, आपको इस नज़म के ज़रिए फितरी मनाजिर के हुस्न और ख़ूबसूरती से आगाह किया जाएगा। सुबह सवेरे के रंगारंग फितरी मनाजिर से आपके मुशाहिदे में इजाफ़ा किया जाएगा। बच्चों, आप मुझे ये बताइए, सुबह सवेरे जागने के क्या फ़ायदे हैं और आपको सुबह सवेरे का मंज़र कैसा लगता है? आपने मुझे वॉइस मैसेज के ज़रिए ये बताना है। ओके बेटा, अब हम सुबह सवेरे नज़म जो है वो दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ते हैं और इसके जो मायने हैं, अल्फाज, मुश्किल अल्फाज के मायने, वो मैं आपको नज़म पढ़ने के बाद बताऊंगी। ठीक है? और बच्चों, ये हमारी नज़म जो है वो 3-3 मिसरों पर मुश्तमिल बंद हैं। ठीक है? और ऐसी नज़म को मुसल्लस कहते हैं। ठीक है बेटा, अब हम नज़म पढ़ते हैं। सुबह सवेरे नूर के तड़के मिलकर छोटे छोटे लड़के सैर की खातिर घर से निकले। अपने गांव से बाहर जाकर देखा एक सुहाना मंजर। ठंडी हवा में नीला अंबर, सब्जा और हरियाली देखी। पत्ते देखे, डाली देखी, खेतों में एक नाली देखी। ओस के हर्चा मोती बिखरे, ओस से धुलकर पत्ते निखरे। नाजुक नाजुक नर्म और पतले, खेती देखी, बाड़ी देखी, हल देखे और गाड़ी देखी। बाग में जा फुलवाड़ी देखी। मशरिक में एक नूर सा चमका, सोने का फुटबॉल सा उछला। बच्चे पुकारे आहा आहा, सूरज निकला, सूरज निकला। लौट चलो अब घर को भैया, सबको है स्कूल में जाना। जी, अच्छी लगी आपको नज़म? ओके बेटा, अब हम इसके मुश्किल अल्फाज के मायने देखते हैं। अंबर, आसमान, ओस, शबनम के कतरे, फुलवाड़ी, फूलों की क्यारी या छोटा सा बागीचा। डाली, शाख, टहनी। सुहाना, खुशगवार। खेती, फसल। नाजुक, नर्म। नूर, रोशनी। जी, ओके बेटा, मुझे ये बताइए, नूर के तड़के से क्या मुराद है? जी, नूर के तड़के से मुराद सुबह सवेरे, जो सुबह सूरज निकलने से पहले का वक्त है, जब अभी सूरज तलू भी नहीं हुआ होता लेकिन उसकी हल्की हल्की रोशनी फैल रही होती है। ठीक है बेटा? बेटा, ये जो है कुछ आपको खाली जगह दी हुई है, आपने ये मिसरे मुकम्मल करने हैं सबक के मुताबिक, जो नज़म है नज़म के मुताबिक। ओके बेटा, अब है आपको ये पता है कि बाज़ अल्फाज में आराब, ज़ेर ज़बर पेश तशदीद, इनको आराब बोलते हैं ना। तो अगर ये हम बदल लेते हैं, इनके तब्दील होने से लफ्ज़ों के मायने भी तब्दील हो जाते हैं। ठीक है? जैसे दिखाना और दुखाना। दिखाना में ज़ेर आया हुआ है दाल के नीचे, तो दिखाने का मतलब हो जाएगा ज़ाहिर करना, शो करना। और अगर हम दाल पर पेश लगा देंगे तो वो लफ्ज़ बन जाएगा दुखाना, इसका मतलब होगा तकलीफ़ देना। ठीक है? अब ये जो नीचे अल्फाज दिए हुए हैं, आपने इनके मायने लिखने हैं। पहला लफ्ज़ है पत्ता, ते के ऊपर तशदीद आई हुई, और यहाँ पर शद तशदीद आ जाए तो उस हर्फ को हम 2 बार पढ़ते हैं। ठीक है? तो पत्ता, पत्ता दरख्त का या पौधे का एक हिस्सा होता है, पार्ट ऑफ प्लांट, पौधे का हिस्सा या दरख्त का हिस्सा। और एक है पता, पता उसके ऊपर अब देखिए, पता का मतलब है निशान। ठीक है? यानी जैसे घर का पता। फिर है पतला, पे के ऊपर ज़बर आया हुआ और ते के साथ मिला, पे ज़बर से पत, लाम अलिफ ला, पतला बारीक। फिर पे के ऊपर पेश आया है पुतला, पुतला मुजस्मा। फिर क्या है? लौटना। ठीक है? लाम के ऊपर ज़बर आया हुआ है,
लाम ज़बर वाव लो टे नून अलिफ ना। लौटना का मतलब है वापस आना। फिर है लूटना, लाम पर पेश आ गया। लूटना छीन लेना किसी से, छीनना, ठीक है। ओके, फिर है दम, दाल ज़बर में दम, सांस। फिर है दुम, दाल पेश में दुम, ये जानवर का एक अज़ू होता है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में टेल बोलते हैं। ओके बेटा, अब ये कुछ अल्फाज हैं, इन्हें आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। जुमले आपने ख़ुद से बनाने हैं। अच्छा जी बच्चों, आपको पहले भी मैंने पढ़ाया हुआ है। ज़माने जो हैं वो 3 होते हैं, ज़माना माज़ी, ठीक है, ज़माना हाल और ज़माना मुस्तक़बिल। तो ये कुछ जुमले दिए हैं ज़माना माज़ी के, इन्हें आपने ज़माना हाल में तब्दील करना है। माज़ी कौन सा होता है? जो हमारा गुज़रा हुआ ज़माना होता है। और हाल जो हमारा मौजूदा ज़माना होता है। और मुस्तक़बिल आने वाला ज़माना, ठीक है ना। तो अब माज़ी में था, थी, थे लगा हुआ है ना। और जो प्रेजेंट होगा, जो ज़माना हाल है, इसमें क्या लगेगा? है, हूँ, ठीक है। अब यह है जैसे मैंने एक सुहाना मंज़र देखा था। आपने इसको हाल में तब्दील करके कैसे लिखना है? मैंने एक सुहाना मंज़र देखा है। जी हाँ, आपने ये पांचों जुमले ज़माना हाल में तब्दील करके लिखने हैं। फिर बच्चों, इस नज़म में जिन खूबसूरत चीज़ों का ज़िक्र आया है, इन्हें आपने हरूफ तहज्जी के एतबार से लिखने हैं, ठीक है। जैसे पहले अलिफ से शुरू होने वाली जो चीज़ है उसको लिखना है, फिर बे से, फिर पे से, ठीक है। ओके, जैसे अलिफ से अंबर, बे से बाग, पे से पत्ते, ठीक है। और फिर अपनी कॉपी में आपने 4 समतें जो हैं, डायरेक्शन है, उनकी आपने तस्वीर भी बनानी है, ठीक है। जैसे मशरिक़, मग़रिब, शमाल, जनूब। ओके बेटा, अब आपका जो है नोटबुक का काम, वो आपने क्या करना है, इनके ये जो सवालात हैं, इनके मुख्तसर जवाब लिखने हैं। और आपने इस नज़म से क्या सीखा है, ठीक है, आपने ये भी मुझे बताना है। ओके बेटा, अब हमारी जो है सबक का टाइम ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।